अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बदकिस्मती से हमने इसकी गहराई के बारे में नहीं सोचा। हमें इतना तो पता है कि माँ का बड़ा रुतबा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माँओं ने ये गौर ही नहीं किया कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से उन्हें इतना रुतबा दिया गया है। उनमें एक जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि माएँ जो हैं उन पर एक बच्चों की परवरिश की बहुत भारी जिम्मेदारी आयद की गई है। यहाँ तक कि अभी बच्चा दुनिया में आया भी नहीं होता और बच्चे की परवरिश शुरू हो चुकी होती है। माँ का रवैया, माँ जो देखती है, माँ जो पढ़ती है, माँ जो सुनती है, माँ जो सोचती है, उसके असरात बच्चों पर मुरतब हो रहे होते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि बच्चों की नफ्सियात ये साबित कर चुकी है कि माँ के हर रवैया जो है उसका बच्चे पर असर हो रहा होता है, हालांकि अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया। बल्कि इसके हवाले से मुझे एक रिसर्च स्टडी याद आ गई कि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स थे, बल्कि उनमें सीरियल किलर्स भी शामिल थे, उन पे जब तहकीकात की गई, स्टडीज़ की गई, तो पता ये चला कि उनकी माएँ जो हैं जब वो अभी दुनिया में आने वाले थे वो उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की डरावनी और लड़ाई झगड़े वाली फिल्में देखा करती थी, जिसकी वजह से आज बच्चे किस नहज तक पहुँच गए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को ऐसी हालत में परेशानी और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत बुरे असरात बच्चों की पर्सनैलिटी पर पड़ते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि पहले 5 से 7 साल में बच्चा इतना सीखता है जितना वो अगले 50 साल में नहीं सीखता। उसकी वजह यह है कि अभी बच्चे का शऊरी जहन जो है वो बना नहीं होता, तो बच्चा हर चीज़ मुआशरे में से पिक कर रहा होता है और वो उन्हीं की बेस पर स्टैंडर्ड्स, मेयारात डेवलप कर रहा होता है, जिसकी बेस पर वो फर्दर चीज़ों को जज करता है। यानी अगर माँ जो है वो सख्त अंदाज में बोलती है, ये छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आती है और बच्चा इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, तो उसके नज़दीक यही रवैया दुरुस्त हो जाता है। या अगर बाप ने छोटी छोटी बात पर बर्दाश्त करने की बजाय सख्ती वाला माहौल अपनाया है और जो भी मुंह में आता है वो बोल देता है, तो उसका ये ख्याल है कि अब कहानी ख़त्म होगी, कि मैंने बच्चे के सामने कुछ बोल दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। कहानी असल में ख़त्म नहीं हुई, अब तो कहानी शुरू हुई है। जिस कहानी के राइटर जो हैं वो अब्बा जी हैं और उस कहानी में अमल करने वाला जो है यानी कि एक्टर वो बच्चा बनेगा। दोस्तों, अगर हम गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो पहले हम ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम शादी तो कर लेते हैं लेकिन पेरेंटिंग नहीं सीखते। ड्राइविंग में की जाने वाली गलती का असर तो चंद एक जानों पर पड़ सकता है, लेकिन यकीन करें पेरेंटिंग में की जाने वाली गलतियां जो हैं वो पूरे को पूरी नस्ल को तबाह कर सकती हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पेरेंटिंग में की जाने वाली गलतियाँ पूरे के पूरे मुआशरे को ख़तरे में डाल देती हैं। इसलिए खुदारा पेरेंटिंग सीखें, पेरेंटिंग के उसूलों को सीखें, इन्हें इम्पोर्टेंस दें। आपने जहाँ से भी सीखना है लेकिन सीखें ज़रूर। जिसने भी इस पे काम किया है, मेरा मशवरा है उसे ज़रूर कंसल्ट करें, उससे कुछ ना कुछ इस हवाले से ज़रूर सीखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों और आप भी एक कामयाब माँ बाप के तौर पे अपना भरपूर हिस्सा उनकी ज़िंदगियों में डाल सकें। अगर आप ये कोर्स हमसे करना चाहते हैं तो आप हमसे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस पर आप राब्ता करके हमसे इस कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।